नमस्कार साथी, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री दुर्गा तंत्र वैद्य दास जी। कुछ दिन पहले देखे थे कि फेसबुक में ब्रह्म समाज के बारे में जो है ब्रह्म क्या होता है इस विषय में वार्तालाप चल रहा था और उसमें बहुत सारा भ्रम भी था कि सब कोई ब्रह्म के पीछे भागता है और ये लोग ब्रह्म को हटाने का युक्ति कर रहा है। तो ब्रह्म क्या है? क्या ब्रह्म सिर्फ देखने लायक है या ब्रह्म से कुछ नकारात्मक काम होता है? क्योंकि एक कथा कहता है कि ब्रह्म के उपासक होइए, ब्रह्म की आराधना कीजिए, ब्रह्म ज्ञान की इच्छुक बने, और एक जगह लिख रहा है कि ब्रह्म का हटाइए। तो दोनों बात में डिफरेंट है। ये जो ब्रह्म की बात कर रहा है ये प्रब्रह्म भगवान की बात करता है, और एक जो तंत्र मार्ग की जो ब्रह्मा की बात कर रहा है वो सिर्फ ब्रह्मा नहीं है, वो ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म पिशाच ब्रह्मदीति के नाम से जाना जाता है। इस एक प्रकार से कहते हैं कि उसको ब्रह्म राक्षस। वो क्या होता है? वो कि एक नकारात्मक देवता होता है, नेगेटिव देवता, जिसके ऊपर उसका आकर्षण होता है, उनके परिवार को जो है तबाह बना देता है, मतलब शमशान जैसे बना देता है, उनके परिवार में उथल पुथल मचा देता है। वो एक नेगेटिव देवता होने के चलते, नकारात्मक देवता होने के चलते उनको कोई मानता नहीं है। बहुत कोई ऐसे जो है तांत्रिक लोग उसको बंदी बना के उससे काम करवाता है। ये ब्रह्म पिशाच का उत्पन्न कैसे हुआ? तो ब्रह्म पिशाच का उत्पन्न जहां तक मेरे गुरुमुख से सुने हैं, ब्रह्म पिशाच का उत्पन्न भगवान ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा की जब कामुकता रूप उत्पन्न हुआ तो महादेव द्वारा जो सर कट गया है, वो सर जो है अभी तक उनको मुक्ति नहीं मिलने के कारण उनकी जो कामुकता है, वो कामुकता होने के चलते वो ब्रह्म पिशाच का या ब्रह्म राक्षस का ये उन मार्ग में चला गया, उस योनि में चला गया। तो उसके बाद से जो भी इस मनुष्य व्यक्ति या जो महात्मा व्यक्ति अपना सतमार्ग में रहते हुए कुमार्ग को करता है और उनका जब मृत हो जाता है, मर जाता है, तो उस प्रकार के व्यक्ति भी जो है उस पिशाच योनि में चला जाता, वो ब्रह्म राक्षस योनि में चला जाता और ब्रह्म पिशाच की योनि में चला जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर लिया जाए, खुद को ही उदाहरण के स्वरूप में हम खड़ा कर रहे हैं कि हम एक सतमार्ग में चल रहे हैं, मेरा पास ब्रह्म गायत्री है, ब्रह्म गायत्री के जप कर रहे हैं, और मेरा मन और विचारधारा किसी कुमार्ग में है जो मार्ग नहीं करना चाहिए, एक कामुकता के मार्ग में अगर है, और जब हम मर जाएंगे, मेरा जब दुर्गति होगा, तो उस योनि में हम चला जाएंगे। ऐसा ही मुझे जानकारी मिला है और यही जानकारी आप सभी को सामने जो है प्रस्तुत कर रहा हूं। ये है कि ब्रह्म पिशाच होता कैसे है, ब्रह्म पिशाच या ब्रह्म राक्षस बनता कैसे है। तीनों का थोड़ा थोड़ा अलग अलग परिवर्तन हो सकता है। ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म पिशाच और ब्रह्मदीति तीनों अलग अलग है, लेकिन इनका जो लाइन है वो एक ही है, इसकी जो योनि है वो एक ही है, यानी नकारात्मक ऊर्जा पिशाच योनि ही है। तीनों जो है अलग अलग काम करता है, तीनों अलग अलग रूप है, लेकिन तीनों जो है बहुरूपिया होता है। ब्रह्म राक्षस भी जो है, ब्रह्म पिशाच भी जो है, ब्रह्मदीति भी जो है, एक व्यक्ति को लगता है तो वो जो है ब्रह्मदीति जो होता है बहुत खतरनाक होता है। ब्रह्मदीति हम लोग बांग्ला में नाम देते हैं, अभी सबको प्रचलित नाम है ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म पिशाच। यह ब्रह्म पिशाच किसी के प्रति जब लगता है तो उसका लक्षण क्या क्या होता है? ये दोनों को लगता है, दाम्पत्य जीवन में ज्यादातर लगता है। दाम्पत्य जीवन में लगने से दाम्पत्य जीवन को जो है पूरा तहस नहस कर देता है। आपस में पति पत्नी में झगड़ा उत्पन्न हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर विश्वासहीन हो जाता है, दूसरे के दूसरे प्रति माइंड चला जाता है, झगड़ा उत्पन्न होता है, यहाँ तक कि तलाक तक होने का संभव हो जाता है, और उन लोग का कभी सामंजस्य नहीं होता, दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं होता है। तो ये लगता कैसे है? क्या किसी के जरिए ये आ जाता है या टोनेट के जरिए आ जाता है कि ऑटोमेटिक लगता है? कभी कभी ये जो है ऑटोमेटिक भी लगता है। क्यों लगता है? इसके पीछे रहस्य क्या है? इसके स्थान जो है ज्यादातर देखिए अंधकारमय जगह में इनका वास है, और इनका अभी ऐसे अगर वासस्थान पूर्ण तो वासस्थान अगर कहिएगा तो कहाँ कहाँ रह सकता है? ये पीपल के पेड़ में, बरगद के पेड़ में,
और जहाँ शमशान में इनका वास है। ज्यादातर ये ब्रह्मा होने के चलते पीपल के पेड़ में ही ज्यादातर वास करता है। अभी ये घर में, किसी के घर में कहाँ तक वास करता है, कहाँ कहाँ वास करता है, जहां जहां अंधकारमय जगत होगा, जहां पर अंधेरा होगा वहीं पे जो है वास करता है। अब किसी को आकर्षण कैसे करता है, अगर किसी व्यक्ति को आकर्षण कैसे करता है, जिस व्यक्ति ने अनैतिक काम करता है, अनैतिक काम कहने का मतलब है जो काम से पाप योनि का भोग भोगना पड़े, पाप कर्म करे, उस प्रकार के व्यक्तियों को ये जल्दी लग जाता है। और कभी कभी लगने के समय क्या है, तो पूर्णिमा, अमावस्या, कोई शुभ तिथि या जो है उस अवस्था में ज्यादातर ये उनको लगता है। लगने के पीछे ब्रह्म पिशाच का क्या रहस्य होता है, वो क्यों लगता है, क्यों आकर्षण करता है, तो वो अगर तंत्र मार्ग में देखा जाए, दोनों चीज बताएंगे कि इसके पीछे भगवान का क्या रहस्य होता है और तंत्र मार्ग का क्या क्या रहस्य होता है। इसके पीछे वो क्या है, उसका मुक्ति नहीं होने के चलते वो जब मृत हो जाता है, वो जब मर जाता है और उस योनि में चला जाता है, तो उसका जो आत्मा भटकता है वो कामुक तक के ही चलते भटकता है। तो कामुक तक कब हो पाएगा, वो उसका उद्देश्य कब पूर्ण कर पाएगा, जब दोनों दाम्पत्य जीवन का अलग करेगा। जैसे अगर पति रहेगा तो कभी भी पत्नी के पास नहीं जा पाएगा, और वो भी इसलिए दोनों को अलग करता है, पति पत्नी के बीच में अलग कर देता है, ताकि उनकी जो उद्देश्य है, वो ब्रह्म पिशाच बोलिए, ब्रह्मा राक्षस बोलिए, उनका जो उद्देश्य है वो अपना काम कर सके, जिसके चलते दोनों पति पत्नी के बीच में जो है झगड़ा उत्पन्न कर देता है और वो अपना उद्देश्य पूरा करता है। वही चीज अगर ब्रह्मद्वितीय की बात करें, तो ब्रह्मद्वितीय क्या है, लेडीज का भी रूप पकड़ लेता है और जेंट्स का भी रूप पकड़ लेता है। ये बहुरूपिया होता है, ये दोनों का रूप पकड़ लेता है। अगर जेंट्स के पास जाएगा तो लड़की बन जाएगा, अगर लड़की के पास जाएगा तो जेंट्स बन जाएगा। ये दोनों रूप पकड़ सकता है, और ये दोनों रूप पकड़ के दोनों के प्रति जो है अपना उसका जो उद्देश्य होता है उस उद्देश्य को पूर्ति करता है। इसका मूल उद्देश्य क्या होता है, वो एक कामुक्त व्यक्ति होता है और वो चाहता है कि मेरे को कोई मुक्ति करे, मेरे को कोई मुक्ति करे, लेकिन उसका मुक्ति नहीं होने के चलते में ऐसा होता है। तो क्या कोई तांत्रिक उसको मुक्त कर सकता है? नहीं, बहुत सारा जगह में उसके स्थान परिवर्तन कर सकते, क्योंकि उसको मुक्ति नहीं कर सकते। उसको मुक्ति करने के लिए बहुत पावरफुल पावर होना चाहिए, अपने आप में जो है ब्रह्म शक्ति होना चाहिए, तब जाके उसको मुक्ति कर सकते हैं। क्योंकि अपना शक्ति उनको प्रदान करके उनकी जो नाम संकीर्तन होता है, उनकी जो दीक्षा प्रणाली होता है, जो उसका कुकर्म होता है, जो कर्म भोगने का रहता है, उनको जो है उनके पाप कर्म को हटाते हुए अपना शक्ति प्रदान करते, अपना पुण्य शक्ति प्रदान करते उनको जो है मुक्त कर सकते, नहीं तो वो मुक्त नहीं होता है। इसलिए मुक्ति, उसको मुक्ति करने का सोच में मत रहिएगा, बहुत खतरनाक चीज होता है और वो इसलिए दूसरों को परेशान करता है। अब उसको लक्षण क्या क्या होगा, अगर वो लग जाएगा तो और क्या क्या ज्यादा लक्षण हो सकता है पति पत्नी में, तो पति पत्नी में अपना अविश्वास होने लगेगा, आपस में सामंजस्य नहीं होगा, वो घर जो है कभी कलह मतलब खत्म ही नहीं होगा, कलह होगा, धन दौलत का नाश कर देता है, अपना जो है मानसिक चिंतन ज्यादा रहेगा, ब्रह्म पिशाच पकड़ने वाला व्यक्तियों का जो है झुर्रिया होने लगेगा, अपना शरीर जो है सूखने लगेगा, सारा शराब होने लगेगा, उसका जो है अपना माइंड जो माइग्रेट होने लगेगा, सो के उठने के बाद उसका सारा जो है सर लगेगा कि वो सोया हुआ नहीं था, इस टाइप के उनको लगने लगेगा, पूरे शरीर में जो है पेन होने लगेगा, उनके घर में कहीं ना कहीं जो है रात के समय में आवाज आता ही होता है। और इनका लक्षण क्या होता है, 12 से 3 बजे के बीच में जो है ठंडा ठंडा हवा लगने लगता है, ये है लक्षण। अब आते हैं इसको हटाने के उपाय कि कैसे हटाते हैं। क्या इसको हटाया जा सकता है? नहीं, इसको पूर्ण रूप से नहीं हटा सकते। हटाने का अर्थ ही है कि इसको दूसरा जगह दिया जाता है, दूसरा स्थान दिया जा सकता है, उसको मानकर, उनको प्रसाद लगाकर, उनको भोग लगाकर जो है उनको मानकर, अपने तांत्रिक लोग क्या करता है, अपना भोग लगाकर अपने मंत्र के जरिए जो उनको दूसरा स्थान दे देता है और स्थान परिवर्तन कर देता है, यानी आपके शरीर से, आपके घर से उनको दूसरे जगह स्थान दे देता है। तो ये स्थान का स्वयं कर सकते हैं? नहीं, कभी भी अगर ब्रह्म पिशाच या ब्रह्म राक्षस की अगर दोष लग गया या आकर्षण है तो कभी भी अपने मर्जी से हटाने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा। दूसरी बात है कि मेरा वीडियो का अगर कोई तांत्रिक साधक देख रहे हैं तो आप लोग से भी यही सजेस्ट करूंगा कि बिना सोचे समझे, बिना आपके प्रॉपरली जाने इस विषय में आप हटाने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो वो ब्रह्म पिशाच क्या होगा, आप ही को ले डूबेगा, क्योंकि उसके पास बहुत पावर होता है।
आदमी एक सामान्य सा तांत्रिक जो उसी को पकड़ के काम करता है, तो फिर उसको कैसे हटा पाएगा? उसको परिवर्तन करने के लिए आपके पास भी वैसी प्रकार ब्रह्मा गायत्री होना चाहिए, बहुत पावरफुल। आपके पास सुरक्षा कवच होना चाहिए, सुरक्षा घेरने की जो है कवच होना चाहिए, आपके पास उसका प्रॉपरली जानकारी होना चाहिए। जब तक आप प्रॉपरली जानकारी नहीं है तब तक उसको हटाने मत जाइएगा। अब इसको हटाने के लिए क्या क्या होता है, अगर आप लोग जो है हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरे गुरुजी इनको हटाते हैं और स्थान परिवर्तन करता है। किसी भी प्रकार से तंत्र संबंधित समस्याओं के लिए आप जो है हम लोग से संपर्क कर सकते हैं। अब कोई व्यक्ति जो देख रहे हैं, जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसे हटाएगा, इसका विधि विधान सामान्य रूप से हम बता रहे हैं। संपूर्ण रूप से जो है गुरुजी हमें भी नहीं कहा, क्योंकि हम भी अभी शिक्षण की पद्धति में, हम भी अभी शिष्य हैं, हम भी अभी सीख रहे हैं। तो ये बहुत उच्च गति साधकों के लिए है, इसलिए तुरंत इस चीज को हटाने की कोशिश मत कीजिएगा और इसमें छेड़छाड़ मत कीजिएगा, नहीं तो आपको भी ले डूबेगा। तो गुरुजी जहां तक अभी कहा, इसको हटाने के लिए जो है प्रॉपरली मंत्र जानना चाहिए और उसको मानने का विद्या जानना चाहिए। लेकिन इसमें भोग क्या क्या लगता है, अगर हम लोग से हटवाइएगा तो क्या निःशुल्क करते हैं? नहीं, निःशुल्क नहीं होगा, क्योंकि इसको भी हटाने के लिए एक प्रकार का भोग लगता है। जैसे चीलम, कोई भी नशा युक्त, जैसे गांजा हुआ, कपड़ा है उसके लिए कपड़ा है, उसके लिए कोटोरा है, उसके लिए अगर लेडीज लग गया तो श्रृंगार है, उसके लिए वस्त्र है, उसके लिए खड़ाऊ है, उनका डंडा है, लड्डू है, पान का पत्ता है, इस प्रकार से जो है उनका जनेऊ है। और उसमें और एक प्रकार का यंत्र बना के जो है दान दिया जाता है, और वो घर से भी हटाया जाता है। उसके लिए धुनी अभिमंत्रित करना पड़ता है, सरसों की अभिमंत्रित करके उसको जो हटाया जा सकता है। अब उससे सामान्य रूप से बचाव करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा प्रभाव हो गया है तो उससे जो है बचाव करने के लिए आप जो है भगवान श्री नारायण जी की जो है उपासना कीजिए, नारायण की स्तुति कीजिए, माता रानी की जो है स्तुति कीजिए। किसी का भी सात्विक रूप से विनय करते हुए जो है प्रति समय, आपका मन नहीं कर रहा तब भी आप कीजिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका जो प्रभाव है वो कम होने लगेगा। लेकिन अगर ज्यादा प्रभाव है, बिना बेहिचक सोचे समझे कोई भी कुशल तांत्रिक से, कुशल साधक से, जिसके ऊपर आपका बिलीव है, उससे जो है संपर्क कीजिए। नहीं तो जो है न समझते हुए परिवार जो है तबाह हो जाता है। तो आई होप, आशा करते हैं कि आप सभी जो है समझे इस विषय में। अगर ज्यादा कुछ जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और आप लोग का क्या राय है, क्या विचार है इस विषय में, जरूर कमेंट में लिखिए। और आशा करते हैं आप सभी को वीडियो जो है अच्छा लगा। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों को भी बताइए। जय मां भगवती, जय श्री कृष्णा, गुरुदेव की जय हो।